सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी डिवाइन संगत को भी जय गुरु जी। मैं आशा करती हूँ कि आप गुरु जी की दिव्य आभा के सभी सत्संग इस लर्निंग नेवर एंड्स चैनल के सुन रहे हैं और गुरु जी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर रही हैं और सत्संग सभी नॉन संगत संगत सभी को सेंड करने की सेवा आप निरंतर कर रही हैं, जिससे गुरुजी मेरा आपका और अपनी सभी संगत का नॉन संगत का सभी के कष्ट दूर करें, सभी के गुनाह बख्श दे और हमेशा हमेशा हमें अपने कमल चरणों से हमेशा अपने श्री चरणों से जोड़े रखें। गुरुजी की महिमा के बारे में सभी को पता चले और हमारा गुरु परिवार ऐसे ही बड़ा होता रहे। गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि सत्संग करने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। गुरुजी के सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं, हर शब्द में गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। तो प्लीज़ आप सारे सत्संग पूरा सुने, क्योंकि पूरा ना सुनने पर गुरुजी का अनादर होता है और ये हम सब ऑब्वियसली नहीं करना चाहेंगे। संगत जी, अगर आपने ये लर्निंग नेवर एंड्स गुरुजी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनते रहें। ये सभी सत्संग गुरुजी के फिज़िकल फॉर्म के टाइम के हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं 2007 में गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया था और अब गुरुजी हमारे साथ अंगसंग रहते हैं लाइव फॉर्म में। और गुरुजी कहा करते थे हमेशा कि अभी मेरे इतने स्पष्ट दर्शन हो रहे हैं और बाद में तो लाइनें लगा करेंगी। और आप देख सकते हैं डुगरी मंदिर, बड़े मंदिर सब में इतनी लाइनें लगती हैं कि काफ़ी टाइम लग जाता है वहाँ पर हमें आने में, और कोई भी वहाँ पर गुरुजी की मर्ज़ी के बिना नहीं जा सकता। गुरुजी कहते थे कि उसके बड़े मंदिर के आसपास से भी कोई गुज़र जाए तो भी उसको उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है। उनकी गुणगान हम अपने शब्दों में कर ही नहीं सकते हैं। तो इसी विनती के साथ कि आप सत्संग सुने और संगत को भी सेंड करें और गुरुजी हमारे सबके कष्ट दूर करें, हमेशा हमेशा हमें अपने श्री चरणों से जोड़े रखें। इसी के साथ मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग 38 दीर्घकालिक कैंसर का सफाया। ये सत्संग नरेंद्र तनेजा अंकल का है, दिल्ली से। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। फरवरी 2005 में चिकित्सकों ने मेरी पत्नी के गर्भाशय में कैंसर का निदान किया था। रोग बहुत फैल चुका था और प्राणघातक कोषाणु फेफड़ों के पास तक पहुंच गए थे। हमने सब चिकित्सकों को दिखाया, किंतु शल्यक्रिया ही एकमात्र उपाय था। अंततः अनीता की शल्यक्रिया बम्बई चिकित्सालय में हुई। उसके पश्चात प्रति 3 सप्ताह के अंतराल में 6 बार कीमोथेरेपी होनी थी। उसी समय ईश्वर दूत की भांति मेरी बहन और उसके पति, जो गुरुजी के अनुयायी थे, हमारे घर आए। उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया और उनका आशीर्वाद लेने की सलाह दी। अगले बृहस्पतिवार को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। हमने हॉल में प्रवेश किया ही था कि गुरुजी ने मेरी पत्नी से बात करी। उन्होंने उसे उसके नाम और घर में प्यार वाले नाम से संबोधित किया। अनीता, लखनऊ वाली बबली आंटी। हमें एकदम आश्चर्य हुआ और अनीता में विश्वास और साहस का प्रादुर्भाव हुआ। उसे प्रतीत हुआ कि उसकी सब समस्याएं समाप्त हो गई हैं और गुरु कृपा उस पर सदैव बनी रहेगी। गुरुजी ने अनीता को एक ताम्र लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। अनीता प्रतिदिन उसका जल पीती थी। कैंसर का उपचार सरल नहीं है। कीमोथेरेपी और उसके दुष्प्रभाव, बालों का झड़ना, जी मिचलाना और उदासी आदि अत्यधिक होते हैं। उसके बाल झड़ने की प्रक्रिया से उससे अधिक परिवार वाले अधिक चिंतित थे। कीमोथेरेपी होते हुए उसने अपना धैर्य और साहस बनाए रखा। यह सब गुरु कृपा के कारण हुआ। गुरुजी भी उसे ढांढस देते रहते थे। उन्होंने तो उसे कह दिया कि वह स्वस्थ है और प्रतिदिन एकाध पैग विस्की भी पी सकती है। इन्हीं दिनों गुरुजी ने बताया कि हमारे पुत्र का प्रेम विवाह होगा और ऐसा ही हुआ। उसने अपनी पसंद की कन्या के सामने
विवाह का प्रस्ताव रखा तो वह सहर्ष मान गई। उन दोनों को हम गुरुजी के पास लाए और उनका आशीर्वाद दिलवाया। अनीता को कैंसर हुए अब 3 वर्ष हो गए हैं। उसमें अब उस रोग के कोई लक्षण नहीं हैं और वह पुनः पहले की भांति मिलनसार और हंसमुख है। गुरुजी ने उसे दया करके उसे स्वस्थ घोषित कर दिया है। समस्त परिवार के सदस्य, मित्रगण और उसके चिकित्सक भी उसे स्वस्थ देखकर गुरुजी द्वारा दिए गए नवजीवन में आनंद उठाते हुए देखकर अति प्रसन्न हैं। गुरुजी का हमारे जीवन में आगमन कितने उचित समय पर हुआ। अनीता की कैंसर का निदान हुए 7 महीने ही हुए थे कि मेरे हृदय की 3 धमनियां बंद मिली। गुरुजी ने मेरी चिकित्सा अपनी विधि से करी। यद्यपि मैं उनके पास अपनी एंजियोग्राफी के उपरांत आया गया था, उन्होंने मुझे तुरंत शल्य क्रिया करवाने से मना कर दिया। मेरे कुछ बोलने से पहले ही उन्होंने पूछा कि क्या मैंने परीक्षण करवाया है। मेरे हाँ कहने पर उन्होंने मुझे थैलियम परीक्षण भी करवाने को कहा। उसका सकारात्मक परिणाम आने पर मैं अत्यंत निराश हुआ। परिणाम के पश्चात उन्होंने मुझे शल्य क्रिया करवाने को कहा। मेरे विचार से वह उचित समय की प्रतीक्षा में थे। मेरे मधुमेह के कारण उस समय विपदा की संभावना अधिक रही होगी। उस अंतराल में अनीता लगातार गुरुजी के दर्शन के लिए जाती रही। उन्होंने मुझे भी आशीष दिया और मेरे वापस आने पर बोले कि उन्होंने हम दोनों को नवजीवन दान दिया था। यह कदाचित सत्य भी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनीता बिल्कुल स्वस्थ है। मेरे पुत्र का विवाह उसकी इच्छा से हुआ है और दोनों प्रसन्न हैं। मैं भी पहले जैसा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। क्या गुरुजी और उनकी दिव्य कृपा के बिना यह संभव था। गुरुजी अनीता को कहते थे कि वह स्वस्थ है और जीवन का आनंद उठा सकती है। उनके आशीर्वाद से हम दोनों में अधिक आत्मविश्वास, सुख, शांति और उल्लास है। हमें सदा उनकी उपस्थिति का आभास रहता है। हमारे लिए वह परमेश्वर हैं। निष्कपट आस्था के साथ उनके पास पहुँचे प्रत्येक मनुष्य को उनकी दिव्य कृपा की प्राप्ति होती है। ये सत्संग नरेंद्र तनेजा अंकल का है, दिल्ली से। संगत जी एंड गुरु जी, अगर सत्संग पढ़ने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।